न्यूज मेकर है चुनाव आयोग और दिल्ली के चुनाव की तारीख, क्योंकि इसके बाद अगले 31 दिनों में तय हो जाएगा कि बीजेपी का 27 साल का सूखा खत्म होगा या फिर आम आदमी पार्टी को टेंशन देगी कांग्रेस, या एक बार फिर से आम आदमी पार्टी बनाएगी दिल्ली में अपनी सरकार। बाजी अब दिल्ली के 1,55,00,000 वोटर्स के हाथ में है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। दिल्ली के 1,55,00,000 मतदाता 5 फरवरी को वोट डालेंगे और परिणाम 8 फरवरी को आएगा, यानी कि आज से ठीक 1 महीने के बाद दिल्ली को नई सरकार मिल जाएगी। चुनाव की तारीखों के ऐलान करते वक्त राजीव कुमार शायराना भी हो गए। तो अगर कह सकें तो दिल्ली दिल से वोट करेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने तारीखों के ऐलान से पहले वोट काटने, वोट जोड़ने, किसी ग्रुप को टारगेट करने, कहीं कहीं बड़ी संख्या में मतदाता की संख्या बढ़ाने और ईवीएम को लेकर लग रहे आरोपों का जवाब दिया। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलम बंद जवाब देते रहे। उन्होंने कहा कि किसी का वोट काटना इतना आसान नहीं है। बिना जांच ना तो किसी के नाम काटे जाते हैं और ना ही जोड़े जाते हैं। इसी वजह से मान लिया 1% हो गया। 5 जनवरी से लेके अक्टूबर तक का टाइम है, उसके बीच में फॉर्म्स क्यों नहीं भरे जाते? कर न सकें इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। ईवीएम पर उठ रहे सवालों को लेकर कहा कि जिस दिन वोटिंग होती है उसी दिन मॉक ड्रिल होती है, सबके सामने सील लगाई जाती है और ईवीएम में बैटरी भी उसी वक्त डाली जाती है। आरोप और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं, पर वो बिना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। कई शेर व शायरी के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान दिल्ली में हो चुका है। अब एक नजर दिल्ली पर डाल लेते हैं। देखिए, दिल्ली में कुल 11 जिले हैं, कुल विधानसभा सीटें 70, जिसमें एक ही चरण में चुनाव होना है। इनमें से आरक्षित सीटें हैं 12। कुल मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 1,55,00,000 मतदाता दिल्ली में, जिनमें महिला मतदाता 71,74,000 इनकी संख्या है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 83,49,000 है। बुजुर्ग जो 85 साल की उम्र के हैं उससे ज्यादा है, 1,09,000 इनकी संख्या है। और 100 प्लस यानी कि 100 से ज्यादा उम्र के जो सबसे बुजुर्ग हैं वो 830 इनकी संख्या है। नौजवान 20 से 29 साल की उम्र के बीच 25,89,000 इनकी संख्या है। पहली बार जो वोट डालेंगे इस बार दिल्ली में 18 से 19 साल की उम्र के जो लोग हैं वो 2,08,000 हैं। 79,436 की जो संख्या है वो दिव्यांग मतदाताओं की है। थर्ड जेंडर मतदाता 1,261 की संख्या में है। मतदान की जो तारीख है वो 5 फरवरी है और नतीजों की तारीख 8 फरवरी की है, जब नतीजे सामने आएंगे और ये साफ हो जाएगा कि आखिर दिल्ली का जो कुर्सी है दिल्ली की वो किसके हाथ जानी है। देखिए, तारीख का ऐलान हो चुका है। अब सवाल यहां पर यह है कि इस बार कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, किसकी बनेगी सरकार। जैसे ही चुनाव आयोग ने दिल्ली के चुनाव की तारीख बताई, उसके बाद दिल्ली की तीनों बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने जीत के दावे ठोक दिए। आम आदमी पार्टी को पूरा भरोसा है, आएंगे तो केजरीवाल ही। दिल्ली के लोग एक बार फिर से अपने परिवार के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देने वाले मुख्यमंत्री को चुनेंगे। महिलाओं को बस फ्री यात्रा कराने वाले, डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स को ईमानदारी से लागू करने वाले ईमानदार और दूरदर्शी नेता केजरीवाल जी को चुनेंगे। जबकि बैक टू बैक कई बार हारने के बाद बीजेपी को भी भरोसा है कि कमल ही खिलेगा। मैं इतना बता सकता हूं कि हमारी सरकार बन रही है, अच्छे बहुमत से बन रही है और ये चुनाव इस बार दिल्ली की जनता लड़ेगी। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के झूठ से परेशान है, अरविंद केजरीवाल के धोखे से परेशान है और वही सबक सिखाने को तैयार है। तो लगे हाथ कांग्रेस ने भी इस बार अपनी जीत का दम भरा है। तो इस चुनाव में तो हम लोग सरकार बनाएंगे, ये मुझे पूरा उसमें कोई संदेह नहीं। देखना ये है कि जीत के दावे किसके सच होते हैं। अब आपको ये दिखाते हैं कि कैसे दिल्ली में तीनों बड़ी पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ मैन टू मैन मार्किंग की हुई है। कैसे कई सीटों पर कांटे की ट्रिपल टक्कर देखने को मिल रही है। नई दिल्ली विधानसभा सीट की बात करें, जहां पर अरविंद केजरीवाल, जिन्हें डबल चैलेंज मिला है, उन्हें बीजेपी के प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के कद्दावर नेता संदीप दीक्षित चुनौती दे रहे हैं। जबकि कालकाजी विधानसभा सीट से
आतिशी, बीजेपी के रमेश बिधूड़ी और कांग्रेस की अलका लांबा में कड़ी टक्कर है। फिर बात करेंगे जंगपुरा विधानसभा सीट की। यहां पर मनीष सिसोदिया का मुकाबला बीजेपी के सरदार तरविंदर सिंह और कांग्रेस के फरहाद सूरी से होना है। इसी तरह से पटपड़गंज विधानसभा की सीट, जहां पर आम आदमी पार्टी के अवध ओझा का मुकाबला बीजेपी के नेता रविंद्र सिंह नेगी और कांग्रेस के नेता अनिल कुमार के साथ है। यानी कि आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती पहले से कहीं ज्यादा इस बार मुश्किल हो गई है। सॉन्ग के जरिए ही नहीं, पोस्टर वॉर से भी दिल्ली के चुनावी मैदान में जंग जारी है। खासकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में पोस्टर वॉर नए स्तर पर पहुंच चुका है। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच पोस्टर के जरिए नई तरह की जंग लड़ी जा रही है। बीजेपी पोस्टर के जरिए जहां दिल्ली में बदलाव लाने की बात कह रही है, वहीं आम आदमी पार्टी अपने विकास कार्यों को लेकर सियासी प्रहार कर रही है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक और पोस्टर जारी किया है। इसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के साथ सांसद राघव चड्ढा और संजय सिंह की फोटो लगाई गई है। बीजेपी ने पोस्टर में लिखा है कि आपको दिल्ली में हार दिखने लगी है, लिहाजा वो चुनाव अधिकारियों को धमका रही है। दरअसल नई दिल्ली के जिला चुनाव अधिकारी ने दिल्ली मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक चिट्ठी लिखी है। चुनाव अधिकारी ने आप सांसद राघव चड्ढा और संजय सिंह पर दबाव डालने का आरोप लगाया है। डीईओ ने चिट्ठी में लिखा है कि वोट कटवाने के लिए जिन लोगों ने आवेदन किए थे, उनकी निजी जानकारी मांगी जा रही है। यहाँ के डीएम को फ़ोन करते हैं, एआरओ को फ़ोन करते हैं, उनको धमकी देते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो तुमको देख लेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस बार वो हार रहे हैं। तो हमारा इलेक्शन इससे पहले आम आदमी पार्टी वोटर लिस्ट में हेराफेरी का आरोप लगा चुकी है।